Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well today. I am your teacher Iman. Dear students, आज हम मैथमेटिक्स के नया टॉपिक जो मैट्रिसेस है उसे हम मज़ीद लेकर आगे बढ़ेंगे। आज हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्ट टुडे टॉपिक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स, मैंने जो एग्जांपल्स हैं उनको और जो उसकी टाइप्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर किए ताकि आपको जो इससे रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो बिल्कुल दूर हो जाएं और आपको किसी किस्म की भी हेजिटेशन क्रिएट ना हो जब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगें। चलें स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के नेम बताऊंगी कि हमारी कौन कौन सी टाइप्स हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम स्टूडेंट्स जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आपका रो मैट्रिक्स। जैसे कि 2 3 -4 ये हमारा क्या है? ओनली वन रो है। 1 0 क्या? ओनली वन रो है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या रखे? एक रो रखे, ओनली वन रो। अगर एक से ज़्यादा रो होंगी तो वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स, सेम एज इट इज़ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम होना चाहिए। कि मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए अब मैंने मैट्रिक्स की दो एग्जांपल दी हैं। 0 1 0, देखिए ये वन कॉलम है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 2 1 3, देखिए ये भी सिर्फ ओनली वन कॉलम है। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स। अगर देखिए मैट्रिसेस में हमारे कॉलम्स की तादाद 1 से इंक्रीज कर जाती है तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। रो और कॉलम मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है कि रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम। हमारी थर्ड जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि रेक्टेंगुलर से ही आप समझ जाएंगे कि साइड्स जैसे आमने सामने की इक्वल होती हैं और बाकी साइड चारों इक्वल नहीं होती। सेम एज इट इज कि रोज जो हमारे कॉलम्स होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के वो भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से शो हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? आपके वो मैट्रिसेस है जिसमें रोज और कॉलम्स क्या थे? इक्वल नहीं थे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे स्क्वायर्स के अंदर चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेम ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है वो इक्वल होती है। अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, अगर 3 रोज है तो 3 ही कॉलम्स होंगे। तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 0 1 0 3 इसमें 2 रोज और 2 क्या है? कॉलम्स हैं। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो से ही आपको नजर आ रहा है कि जीरो और नल का मतलब है कि जिसमें कोई भी एंट्री ना हो। मीन्स कि जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होंगी वो सब की सब क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज जीरो होंगी वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? नल या जीरो मैट्रिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उस मैट्रिक्स का क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना। उसमें क्या होगा? जो हमारी रोज होंगी वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? आपके रोज। तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को शो करने के लिए हम ए के ऊपर जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर छोटा सा टी क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। वो ट्रांसपोज को शो करेगा।
अब आप देखिए एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 0 4 3 2 3 6। अब 0 4 3 एक रो थी, मैंने इसे क्या बनाया, कॉलम बनाया। देखिए 0 4 3 2 3 6 था, अब मैंने इसे कॉलम बनाया, क्या बनाया 2 3 6। तो ये क्या बन गया हमारा a का ट्रांसपोज। क्या होगा कि नंबर ऑफ जो रोज होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी किससे, कॉलम्स के साथ, और कॉलम्स किससे चेंज हो जाएंगे, आपके रोज के साथ। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, वो है हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स होता है, आप में उसकी जो सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं नेगेटिव, उसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके साइंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए पहला हमारा क्या है 1 -2 3 4। अब मैंने इसे नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दूंगी। देखिए +1 था तो मैंने क्या किया, इसका -1 कर दिया। -2 है, मैंने इसे क्या कर दिया, +2 कर दिया। 3 और 4 दोनों पॉजिटिव थे, मैंने दोनों क्या कर दिया था, नेगेटिव। अब हमारे नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ए। देखिए आप जब स्केयर मैट्रिक्स का जिक्र किया तो इसका मतलब है कि आपका मैट्रिक्स भी स्केयर होना जरूरी है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है मेरे पास 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया, मीन से रोज को कॉलम बनाया, कॉलम्स को रोज बनाया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल। अगर ए का ट्रांसपोज लेने से या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से रिजल्ट सेम आपके मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेट करता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आप जब भी ट्रांसपोज लेंगे रिजल्ट तो आपका ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा, लेकिन क्या उसकी जो एंट्रीज होंगी उनके साइंस जो होंगे वो आपके मैट्रिक्स ए के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, मतलब के चेंज होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ए था, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद तमाम एंट्रीज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आई हैं, लेकिन जो इस एंट्रीज के साइन है वो बिल्कुल ए मैट्रिक्स के ऑपोजिट है। जो पॉजिटिव साइन वाली एंट्रीज है वो नेगेटिव हो गई हैं, और जो नेगेटिव साइन वाली एंट्रीज है वो क्या हो गई हैं, आपकी पॉजिटिव हो गई हैं। और ए का ट्रांसपोज आपका इज इक्वल टू -a भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो उसमें एंट्रीज नंबर्स होते हैं, लेकिन जो उसकी डायगोनल लाइन के अबव और जो बिलो एंट्रीज होती हैं वो क्या आती हैं, आपकी हमेशा 0 होती हैं। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 ये डायगोनल लाइन कहलाती है। इस डायगोनल लाइन पे जो एंट्रीज है वो डिफरेंट है, लेकिन इसके अबव और बिलो एंट्रीज हैं वो क्या है, आपकी 0 एंट्रीज हैं। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक और न्यू मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपकी डायगोनल लाइंस होती है इस पर जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए, अबव और बिलो जो एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। अगर डायगोनल एंट्रीज पर के हैं तो तीनों के ही होंगे। अगर डायगोनल एंट्रीज में जो डायगोनल लाइन है इसके ऊपर अगर 2 है तो तीनों की तीनों एंट्रीज क्या होंगी, आपकी 2 2 ही होंगी। अगर 3 है तो 3 3 3 ही होंगी। मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ये भी सेम एज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेट करता है, लेकिन इसमें जो एंट्रीज होती है डायगोनल लाइन के ऊपर वो 1 होनी चाहिए, अबव और बिलो एंट्रीज क्या हो आपकी 0। उम्मीद है गाइस आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर